May I come in, sir? Yes, come in. Good evening, sir. Good evening, sir. बैठिए। Thank you, sir. क्या नाम है आपका? श्वेता कुमारी। अपने बारे में बताइए श्वेता। सर मेरा नाम श्वेता कुमारी है। मैं बीकॉम ऑनर्स की हूँ, अकाउंट्स ऑनर्स से। और वैसे मैं काजी नजरुल यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ और अभी मैं वर्तमान में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत अंकेक्षक पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, क्या करते हैं वहाँ अकाउंटेंट में? सर अभी मैं फील्ड ट्रेनिंग में हूँ वहाँ। अच्छा, फील्ड ट्रेनिंग, अभी कुछ Yes, वर्क sir. नहीं कर पा रहे हैं? नहीं सर अभी। ऑडिटर हुआ था क्या? यस। हाँ, वही ऑडिटर की बात कर रहे हैं। तो बताइए कि वो सोशल ऑडिट क्या होता है? सर सोशल ऑडिट के अंतर्गत सर जो भी योजनाएं कार्यक्रम जो चलाई जा रही है सरकार के द्वारा वो धरातल स्तर पर सही ढंग से उतरी है या नहीं, योजनाएं सही से काम कर रही है नहीं, उसका ऑडिट अगर जनता के द्वारा स्वयं किया जाता है तो उसे हम सोशल ऑडिट कहते हैं। थैंक यू। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? सर एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कहाँ के रहने वाले थे? सॉरी सर। नहीं, मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जेमकिंस। अभी हाल फिलहाल में इकोनॉमिक्स से किसी को नोबेल पुरस्कार मिला है? यस सर। सर एग्जैक्टली मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। कोई नहीं, थैंक यू। सॉरी सर। ये इकोनॉमिक्स में मुझे आप बताइए, तजड़िया और मजड़िया क्या होता है? बुल और बियर। हाँ। सर जब शेयर मार्केट में शेयर का दाम किसी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा सर उसे ऊपर उठाया जाता है तो उसे हम बुल्स कहते हैं, और उसका दाम, शेयर का दाम अगर नीचे गिरना चाहता है तो उसे बियर कहते हैं। रेड कॉलर किस सेक्टर में आते हैं? सॉरी सर। नहीं, इकोनॉमिक्स को तो बताना चाहिए। पहले रेड कॉलर, वाइट कॉलर, ये क्या होता है ये बता दो आप मुझे। सर अभी एग्जैक्टली अच्छा, चलो घबराना नहीं है। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या होता है? सर उसमें कृषि, खनन, उत्खनन। कृषि का उदाहरण दीजिए। कृषि किसे कहते हैं? कृषि जो एक फसल सर एक लिमिटेड लिमिटेड लैंड में जब कुछ उत्पादन किया जाता है उससे कृषि कह सकते हैं। सेकेंडरी सेक्टर किसे कहते हैं? सर प्राइमरी सेक्टर के द्वारा जो संसाधन लाए गए हैं उसका उचित प्रयोग, अगर हम उसके प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रयोग करके उद्योग में लगा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग उसका कर सकते हैं सर, उससे सेकेंडरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर? सर सरकारी सेवाओं को हम टर्सरी सेक्टर में लेते हैं। अच्छा, अभी सबसे अधिक भारत को जीडीपी किस सेक्टर से आ रहा है? सर टर्सरी सेक्टर से। प्राइमरी और सेकेंडरी से क्यों नहीं? सर अभी टर्सरी सेक्टर में सेवाओं को ऐड करने के बाद सर उसमें ज़्यादा वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को यदि मैं पूछूं आपसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी को बगैर मजबूत किए हुए भारत टर्सरी सेक्टर में चला गया, ऐसा क्यों? सर देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर में भी मजबूती हमारी है, क्योंकि कृषि, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। तो सर वहाँ कृषि में अधिक लोग कार्य करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सेवाओं में जो अभी योगदान, जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है सर, सेवाओं के योगदान होने से जीडीपी में उसकी अधिक है सर, लेकिन हम प्राइमरी और टर्सरी को छोड़ नहीं सकते, उसके वजह से ही हमारा टर्सरी आगे चल रहा है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट की बात मैं कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स में बात ही होता है, एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं होता ना सर। वर्ड ही है अनएम्प्लॉयमेंट, बताइए क्या है? बेरोजगारी। हाँ, बेरोजगारी। सर जब इच्छा और आप आराम से बताइए, इतना हड़बड़ा के तुरंत उत्तर देने की जरूरत नहीं है। सोच के आराम से डेफिनेशन जो है बताइए सर को। सर जब इच्छा शक्ति और उचित मेहनत के बावजूद अगर कोई रोजगार पाना चाहता है और इस स्थिति में अगर उसे रोजगार नहीं मिलती है तो उसे बेरोजगारी। बेरोजगारी कितने प्रकार के होते हैं? सर बेरोजगारी बहुत सारा है सर। प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? सर वैसी बेरोजगारी जब कार्य के लिए इच्छुक व्यक्तियों को कार्य नहीं मिल पाता है। अच्छा, तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी मिला सकते हैं सर। सीजनल बेरोजगारी किसे कहते हैं? सर सीजनल बेरोजगारी वो होता है जो सर सीज़न वाइज, जैसे सर मैं एग्जांपल के तौर पे से बता सकते, जैसे ठंड के दिनों में ऊनी वस्त्रों का ये बिक्री होना सर, वो सीज़न के तौर पे होता है, तो ऐसे सीजनल, बाकी टाइम वो बेरोजगारी की स्थिति में रहते हैं। अच्छा, कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? सर कुटीर उद्योग
सर वैसा उद्योग जो ज़मीनी स्तर से सर उस उद्योग में छोटे छोटे निम्न स्तर के सारे चीज़ों का उपयोग करके जिस उद्योग को हम आगे ले जा सकते हैं। अच्छा, उसके क्या क्राइटेरिया है? सर उद्योग में कितने लोग लगे हुए रहते हैं, क्यों उसको उद्योग का दर्जा देती है? सॉरी सर, मणि रत्न कौन कौन से हैं, या मणि रत्न किसे कहते हैं, कौन कौन से? मिनी रत्न कंपनीज। नवरत्न किसे कहते हैं? सॉरी सर, अभी थोड़ा अच्छा, कॉन्सेप्ट में। अच्छा चलिए, अब मेहंदी लगाना आपका शौक है? यस सर। अपने लगाना शौक है कि दूसरे को लगाना शौक? सर मैं खुद को भी और दूसरे लोगों को भी लगाती अच्छा हूँ। ठीक है। तो मेहंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सर मेहंदी की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है कि अरब देशों से हुई है, अरब प्रायद्वीप से हुई है। सर मेहंदी हम लोग बाल में भी लगाते हैं, मेहंदी हाथ में भी लगाते हैं। यस सर। तो मतलब बाल हाथ सब जगह लगाना है, या फिर सिर्फ हाथ वगैरह में जो मेहंदी कलाकारी किया जाता है वो करते हैं? सर मैं हाथ में मेहंदी में लगाती लगाते हूँ। यस सर। तो ये किस विधि के तहत लगाया जाता है? हाथ में जो मेहंदी लगाते हैं उसमें क्या विधि लगाते हैं? सर मैं खुद से जो डिज़ाइन सर मैं अभी अपनी विधि मतलब जो खुद से जो डिज़ाइन ऑर्गेनाइज करती हूँ उसमें लगाती हूँ सर। ठीक है सर, आगे देखिए। तो आप एओ के पद पर कार्यरत हैं? यस सर, ऑडिटर। यस सर। इसका क्या होता है, डबल एओ का मतलब क्या होता है? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। तो कौन बेहतर पद है जो ज्वाइन किए हैं, एओ या असिस्टेंट? सर निश्चित तौर पे जिस पद पर मैं कार्यरत हूँ वो अच्छा पद है सर, लेकिन सर इसमें विविधताएं हैं सर। जिस विभाग में मैं हूँ वो पंचायती राज विभाग है, और सर इस विभाग में मुझे अधिक विभिन्नताओं के तौर पर और कार्य करने का मतलब अन्य डिपार्टमेंट में भी यहाँ पर हाँ, ऑडिट करने का मौका मिलेगा? यस सर। उसमें केवल पंचायती राज का ऑडिट होगा? यस सर। एओ में? यस और इसमें डिपार्टमेंट डिसाइड नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट में ऑडिट के लिए आपको भेजा जा सकता है, ये कहना है आपका? यस सर। वित्त मंत्रालय के तहत सर जितनी भी उसके तहत जितने भी जिलों में वित्तीय लेन देन होगा सर उसके ऑडिट। गुड, वेरी गुड। तो आपको नहीं लगा थोड़ा सा नीचे का पद हो गया जब सेलेक्ट है पहले से ऑडिटर के पद पे? पद तो पद है किसी भी डिपार्टमेंट में पद है तो ऊपर का पद है, प्रमोट करके आप एओ पर जाएंगे, आप टाइम लग जाएगा 10 साल 12 साल। यस सर। तो अच्छा तो है कि एओ में थे आप, तो यहाँ आने की क्या जरूरत है? विविधता है ठीक है, लेकिन मतलब विविधता का मतलब ऐसा थोड़ा है कि हम सर उसके नीचे के पे लेवल पे हम चले आएंगे। नो सर, इसका पे लेवल अप है। अप है? यस सर। कितना है पे लेवल इसका? सर ये 7 पे ग्रेड पे है। और एओ के अनुसार? सर वो 5th लेवल 5 पे है। गुड, हाँ ठीक है। तो मुझे बताइए, आपकी अकाउंट आपका विषय है, इकोनॉमिक्स है। यस सर। सारा विषय जो है पूरे भारत पूरी दुनिया इसी के चारों तरफ घूम रही है। जी सर। पूंजीवाद शुरुआत में चला, कैपिटलिज्म, यस सर। फिर साम्यवाद कार्ल मार्क्स के विचार ने पूरी दुनिया में रंग लाया। यस सर। फिर आगे भैया न कार्ल मार्क्स चलेंगे न एडम स्मिथ चलेंगे, यस सर। अब चलेगा दोनों के बीच का रास्ता, यस सर। यानी मिक्स्ड इकोनॉमी चलेगा दुनिया Yes, में। आज दुनिया के सभी देश मिक्स्ड इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं। यस सर। नहीं? यस सर। तो आप बताइए मुझे, साम्यवाद, पूंजीवाद और मिश्रित व्यवस्था, एक डिफरेंस तो हम बता दिए, जी सर। आप बताइए डिफरेंस तीनों के बीच। सर समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है उसमें वैसी अर्थव्यवस्था होती है जिसका संपूर्ण कार्यभार और संपूर्ण देखरेख उसके सरकार के हाथों में होता है, वो गवर्नमेंट के द्वारा उसका किया जाता है। और सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उसके सारी देखरेख उसके कार्यप्रणाली उसका निजी तौर पे किया जाता है। और सर मिश्रित अच्छा, निजी कैपिटल मार्केट में निजी तौर पे किया जाता है, ठीक है। लेकिन मार्केट कैसा होना चाहिए, मोनोपोली या कॉम्पिटिटिव? सर कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये एडम स्मिथ ने बताया था कि आपका विचार है? सर एडम स्मिथ का विचार था ये कि आपका विचार है? सॉरी सर। अच्छा कोई बात, एडम स्मिथ ने कहा कि मार्केट कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। कॉम्पिटिशन से क्या होता है कि कंज्यूमर्स को फायदा होता है। हाँ, प्रतियोगी बाजार होना चाहिए। मार्केट में किसी एक कंपनी का कब्जा नहीं होना चाहिए, निजी होना चाहिए, पर कंपटीशन का मार्केट होना चाहिए। Yes. ये खुद एडम स्मिथ ने बताया कि किताब से पर्टिकुलर, जैसे पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट था। क्या नाम है किताब का? वेल्थ ऑफ नेशन। पूरा नाम बताइए किताब का, पूरा सर नाम। एन इंक्वायरी ऑफ, सर एग्जैक्टली मैं कोशिश कर सकती हूँ सर। करिए। एन इंक्वायरी ऑफ, सॉरी सर, एन इंक्वायरी ऑफ
प्लानिंग ऑफ सॉरी सर, मुझे याद अच्छा कोई बात नहीं। आप इकोनॉमिक्स में मुझे बताइए कि मनी मार्केट, Yes. कैपिटल मार्केट, यस सर। और एक आता है वायदा बाजार, फ्यूचर मार्केट। नाम सुना आपने फ्यूचर मार्केट का? वायदा बाजार आयोग था एक, फ्यूचर मार्केट कमीशन। वायदा बाजार आयोग का नाम सुना है आपने? फ्यूचर FMC शॉर्ट में उसको बोलते। अभी मोदी जी की सरकार आई थी तो वित्त मंत्री थे हमारे अरुण जेटली, तो उस समय मर्ज किया गया था उसको पूंजी बाजार में। मैंने उसको एक वायदा बाजार आयोग कंट्रोल करती थी, पर अब सेबी उसको कंट्रोल करता है। अब वर्तमान है वो सेबी कंट्रोल कर रहा है। तो पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में क्या डिफरेंस है? सर मुद्रा बाजार में मुद्राओं का लेन देन होता है, और पूंजी बाजार के अंतर्गत सर जो पूंजी लगाई जाती है सर उसके। जानते हैं कि बस मुद्रा है तो मुद्रा का लेन देन, पूंजी है तो पूंजी लगाई जाती है। नहीं सर, इसके बारे में एग्जैक्ट डिफिनेशन बताइए मुझे। सॉरी सर। इसे गेस करके नहीं बताना है, यस सर। है ना? आप मॉनेटरी पॉलिसी जानते हैं आप? यस सर। कौन जारी करता है? सर RBI। RBI। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या होता है? सर इसके अंतर्गत मुद्रा का नियंत्रण किया जाता है। क्या उसका है हथियार क्या है? क्रेडिट कंट्रोल। कैसे होता है क्रेडिट कंट्रोल? मुद्रा जिस मार्केट में मुद्रा ज़्यादा है, जी सर। कम है, इसको नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से साधन है जिससे वो करता है? सर इसके लिए दो तरह का विधि अपनाया जाता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में कौन सा विधि होता है? सर क्वांटिटेटिव में CRR, SLR और बैंक रेट। अच्छा, SLR का नाम आपने सुना? यस सर। SLR क्या है? सर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो रेशियो होता है जिसके अंतर्गत कोई भी कमर्शियल बैंक को अपने पूंजी का कुछ हिस्सा अपने पास रखना पड़ता है। अच्छा, अपने पास से रखना पड़ता है। यस सर। गुड। अच्छा, अभी हाल ही में लेटेस्ट में किस किस को मिला है बैंक का दर्जा RBI की तरफ से? सर अभी नेशनलाइज्ड। हाँ, इस बैंक का दर्जा मिला, जैसे सुना होगा आपने एयरटेल पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस, जीवन फाइनेंस बैंक, हाँ, ये सब मिला है दर्जा। तो अच्छा, इसके बाद कैसे मिलता है दर्जा, कुछ बता सकते हैं? सॉरी सर। अच्छा, बैंकिंग रिफॉर्म के लिए बड़ी फेमस कमेटी है दो, एक ही व्यक्ति का दो कमेटी है। बताइए कमेटी का नाम क्या है? सॉरी सर, मैं एग्जैक्टली। नरसिम्हम कमेटी नाम सुना है? हाँ, नरसिम्हम कमेटी सुना है सर। अच्छा, अभी बैंक को मर्ज करने के बाद इतने सारे बैंक है, उसको मर्ज करके कुछ बैंक में बदल दिया जाए, सरकार की पॉलिसी है ना? उसका बेनिफिट है या फिर लॉस है? सर बैंक को मर्ज कर देंगे उससे क्या फायदा होगा? सर बैंक को मर्ज करने से अपने हिसाब से बताइए, यहाँ पर ज्ञान किताबी ज्ञान नहीं, बैंक को मर्ज करेंगे तो क्या फायदा होगा? सर जितने एम्प्लॉयज़ ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है, जितने ज़्यादा बैंक होंगे तो उससे लिमिटेड एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा फायदा? सर दूसरा फ़ायदा कि लोगों को डिफरेंट बैंक के लिए हर जगह पे जाना पड़ता है, उसके लिए लोन के लिए सर दूसरे बैंक में तो अच्छा है, ऑप्शन मिलता है। ये थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रखा है, अगला कम रखा है, तो ग्राहक को जितना ज़्यादा मार्केट में ऑप्शन रहेगा उतना बेहतर होगा। सर ऐसे वो वहाँ पे अब एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसका? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बताइए? मर्ज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सर सॉरी सर। अच्छा कोई बात नहीं सर, पूछ लीजिए। ठीक है। उसमें जैसे अभी ये कहा गया, जैसे क्लीन बैलेंस शीट है ना, जी सर। तो उसमें जो कैपिटलाइजेशन है वो बढ़ेगी बैंकों की, यस सर। जो मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रहती है यस सर, उसका यदि कम होगा, यस सर। फिर उसका जो लागत और परिचालन पे जो खर्च होता है बैंक्स का वो कम होगा, ठीक है? यस सर। ये सारी चीज़ें हैं। थैंक यू सर। अभी कुछ दिन पहले एक फेमस मेहंदी को GI टैग का दर्जा मिला था। यस सर। क्या नाम उसका? सोजत मेहंदी सर। कहाँ की है? राजस्थान की है सर। Good. अब मेहंदी में जो लाल रंग होता है, जी सर। किस केमिकल का रंग होता है? पिगमेंट क्या होता है? सर उसमें एक लिसेनिया और लिथेसाई, उसमें कुछ अम्ल पाया जाता है, हेनोटोनिक एसिड पाया जाता कुछ है। मतलब exactly क्या है? हेनोटोनिक एसिड पाया जाता है सर। वो जब हमारी त्वचा पे कैरोटीन नामक प्रोटीन से जब विवाद होता है तो वो सर हमारा हाथ पे रंग लाला जाता है। Good. अच्छा, इसमें क्राउड फंडिंग क्या है? सर क्लाउड फंडिंग, सॉरी सर। क्राउड फंडिंग, क्लाउड नहीं, क्राउड फंड, सॉरी सर मुझे सर। इकोनॉमी में बेस इफेक्ट, बेस इफेक्ट,
सॉरी सर। बैंक स्टीलाइजेशन, सॉरी सर। अमेरिकन फेड रिजर्व जब अपनी ब्याज दरों को बढ़ा देता है तो उसकी आहट पूरी दुनिया में माने सुनी जाती है, ठीक है, तो उसका क्या क्या आउटकम होता है? सॉरी सर। अच्छा ये बताइए कि बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या है? मैं BBB, हाँ, ट्रिपल बी। सर एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी सर। कल एक जो है महान विभूति का जन्मदिन था। दो सर कही। दो महान विभूतियों का जन्मदिन था। एक कल भी है। नहीं सर, कल भी एक महान विभूति का जन्मदिन है। दोनों का बता दीजिए, कल वाला भी और कल वाला भी। 23 और 25 दोनों बता दीजिए। 23 दिसंबर 25 तो एटलीस्ट बता सकते सर वो तो ईसा मसीह। और पता भारत के कोई 25 दिसंबर। सॉरी सर, अभी एग्जैक्टली अभी नहीं कर पा रही हूँ। ये वाजपेयी जी का है। IMF जो है Yes, sir. वो इवन माने भारतीय इकोनॉमी पे एक उसने अपना अप्रोच पेपर जारी किया है जी सर। और ये बताया है कि आज़ादी के बाद अभी तक जितने भी भारत के प्रधानमंत्री हुए उनके द्वारा जो है 55 लाख करोड़ रुपए लिए गए कर्ज के रूप में, और वर्तमान में जो है ये अपने 10 सालों से भी कम के कार्यकाल में 100 पार हो चुका है, 100 लाख करोड़। जो पहले 81% GDP का कर्ज था वो 84% और ये धीरे धीरे बढ़ते हुए 100% के कगार पे पहुंच जाए। कल ही बताया है। तो ये कैसे जो है आप एक तरफ कह रही हैं कि विकसित भारत, फिर भारत एक विश्व गुरु बन रहा है, बल्कि हम एक डेब्ट ट्रैप में लंबे समय के लिए यति हो रहे हैं, तो इससे कैसे निपटा जाए? ये दोनों दो चीजें अलग अलग विरोधाभासी नहीं है। यानी अब आगे आने वाली सरकारें होंगी तो उनको जो है विरासत के रूप में क्या मिलेगा? कर्ज। ठीक है, GDP का 100%। हाँ, वो कर्ज हम लोग के ऊपर भी है। तो ये बताइए कि कैसे इसको यति किया जाए, कैसे माने बैलेंस्ड किया जा सकता है? सर इसके लिए हमारी सरकार अभी प्रयासरत है। और सर इसके लिए हमारे तीनों सेक्टर में सर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में सर कार्य जारी है। और सर इसको करने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था में सर वैसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं सर, पर इसके लिए सर सरकार के द्वारा इसके ये पे भी चल रहा है सर। अच्छा ये बताइए कि ऑडिटिंग ये सर और कंट्रोलिंग दोनों में डिफरेंस बताइए। सर ऑडिटिंग का पता है, पर सर कंट्रोलिंग का एग्जैक्टली नहीं पता। मतलब नियंत्रण क्या है? सर और ऑडिटिंग एक फाइनेंशियल ईयर में जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हुआ है उसको सर निरीक्षण परीक्षण करना ऑडिटिंग का कार्य है। और नियंत्रण क्या नियंत्रण है? सर नियंत्रण उसको अच्छे से देख, सॉरी सर इसमें। अच्छा अभी भारत के जो कैग है यस सर। वो उन्हें जो है यूनाइटेड नेशंस के किसी एजेंसी का जो है भी चुना गया है। कौन सी एजेंसी है वो? स्पेशलाइज्ड एजेंसी का। सॉरी सर। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज है किसके द्वारा दिया जाता है? सर अभी याद, सॉरी सर अभी। जैसे 5 सेक्टर्स में, हाँ सर 5 सेक्टर्स में जो है एक सरकार के द्वारा दिया जाता है, स्वीडन। 2 सेक्टर में जो है एक सरकार के द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार नहीं पढ़िए लगता है ये। सॉरी सर। ठीक है, चलो ठीक है श्वेता, और नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन नहीं। अच्छा है हमारा। और काफ़ी स्पीच